जी सुंदर जी। कल तो सारा गड़बड़ हो गया था, लेकिन आपने बहुत अच्छे से संभाला मिलजुल कर। प्रियंका जी और आशिमा जी, सुनीता जी, सबने मिलजुल कर संभाला, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। आज तो मैं क्वेश्चन ही लूंगी बस। चांदा कौन सी दिशा में है? हम खड़े हैं चांदे पर, और ऊपर हमारे ना 22 हाथ की सीढ़ियां, 22 हाथ की ऊपर छत है फूलों की। चांदे पर खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? हमारे ऊपर 22 हाथ ऊपर फूलों पत्तियों की छत है। प्रणाम जी। जो दक्षिण दिशा में वट पीपल की चौकी के एक एक मंदिर के चांदे हैं। बिल्कुल सही। एक सही मंदिर है, के जो ठीक है आंटी जी। दक्षिण दिशा में है ना, वहीं पे खड़े हैं। जी पूर्व में तो चांदे है ही नहीं। जी जी जी। और सीढ़ियां हैं जरूर 22 हाथ ऊपर, लेकिन जी चांदे नहीं है। दक्षिण में है चांदे, हाँ। बिल्कुल। जी जी। प्रणाम जी। हर हाथ में एक सिंहासन और 6000 कुर्सियां, कहाँ कहाँ? हर हाथ में एक सिंहासन और 6000 कुर्सियां, कहाँ कहाँ पे? प्रेम प्रणाम जी। हर हास में एक नौमी भौमी है। नौमी भौम के छज्जों के हर हास में एक सिंहासन और 12 कुर्सियां हैं, 12,000, 6,000 कुर्सियां हैं। हाँ एक जी, हमारी और भी। छत पे हाँ एक जी। हमारी छत पे आकाशी चांदनी पर में कितने चांदनी पर कितने सिंहासन हैं? हर हास में है जो 201 हास, 200 हास, 200 हास है वहां पे। 200 हाथ में भी और मध्य में भी? हाँ जी, मध्य में सिंहासन और एक हाँ जी। हर हास में, दो यानी सौ कि हाथ में 2001 हास। भी सिंहासन और कुर्सियां, और मध्य में भी सिंहासन और कुर्सियां। जी जो चांदनी पर मध्य में चबूतरा है ना, जी जी उस पर भी 201 ही हाथ है, और 201 ही हमारे सिंहासन, और हर जगह पर 6 6 कुर्सियां आएंगी। ठीक है। हाथ चाहे वो 200 हैं, लेकिन एक मध्य में आ जाती है ना, इसलिए जी 201 जी ही है। हाँ जी। जी। प्रणाम जी। कौन सा मंदिर है वो जहाँ पूरब और पश्चिम में 2 दीवारें और एक दरवाजा है, और उत्तर दक्षिण में तीनों जगह पर खुली मेहराब है? आंटी जी रिपीट कीजिएगा एक बार। वो मंदिर कौन सा है जिसकी पूरब दीवार और पश्चिम दीवार में 2 दीवारें और एक एक दरवाजा है, और उत्तर दक्षिण दिशा में तीनों जगह पर मेहराब है? तीनों जगह पर मेहराब ही आई है, कोई दरवाजा नहीं, कोई दीवार नहीं। पूरब पश्चिम में दरवाजा है। दरवाजा भी है और दीवारें भी हैं आसपास, और उत्तर दक्षिण में 3 3 मेहराबें हैं। घूमे घूमिए चीज घूमिए सुंदर साची, परम धाम में दौड़ लगाइए। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, पहली बॉम्ब में है। एक और हिंट दूँ? रसोई की हवेली में चले जाओ। मिल गया।
प्रणाम जी। उत्तर दक्षिण में जो रसोई की हवेली में दहलाने हैं वहां पे खाली थंब आए हैं, दरवाजे नहीं है उसमें, और बाहर की तरफ दरवाजे हैं उनके। एक मंदिर, सिर्फ एक मंदिर। दहलान नहीं। मैं बताऊं आंटी जी, मैं हाँ जी बताऊं जरूर। अगर सही है तो। आपने बोला पूरब पश्चिम में दरवाजे हैं और उत्तर दक्षिण में खाली मेहराबें हैं, है ना? तो सीढ़ी वाला मंदिर। बिल्कुल, सीढ़ियों वाला मंदिर। उसके पूरब में है रसोई की हवेली के पूरब में, उसके सीढ़ियों के पूरब में श्याम मंदिर है ना, और पश्चिम में श्वेत एक मंदिर। हाँ जी। बीच में सीढ़ियों का है ना। उत्तर से, दक्षिण से चढ़ेंगे तो उत्तर से बाहर निकलेंगे ना। तीनों मतलब हम्म, मेहराबे हैं, दक्षिण में भी और उत्तर में भी तीन मेहराबे आएंगी, क्योंकि उधर से घूम के फिर आके चढ़ना है। हम्म, चाहे पूरब से घूम जाए, पश्चिम से घूम जाए, सीढ़ियों की तीनों मेहराबे हैं। हो गया क्लियर? हाँ जी, पूरब पश्चिम में एक दरवाजा आ गया और दो दीवारें आ गई ना, मध्य की दीवार आ गई ना वो, और दाएं बाएं दक्षिण उत्तर हो गया ना, तीनों मेहराबे। हाँ जी। जी। धाम चबूतरा के साथ लगती एक मंदिर की चौड़ी रौंस कहीं आई है? धाम चबूतरा के साथ लगती एक मंदिर की चौड़ी रौंस। वट पीपल की चौकी की तरफ है एक मंदिर की चौड़ी रोस। बिल्कुल। पूरब में कितनी है? पूरब में तो 2 मंदिर की है ये। दो मंदिर की। पश्चिम में है कोई? पश्चिम में नीचे की तरफ अभी हमने किया नहीं है, ऊपर की तरफ तो सीधा वो है जल चबूतरा 3.25 मंजिल का, पश्चिम वो में नहर कोई का रौंस नहीं चबूतरा। है। पश्चिम में हाँ कोई रौंस नहीं है। हाँ, वही सीधा नहर का चबूतरा है 3.25 मंदिर का। हाँ जी, ऊपर तो पश्चिम में कोई नीचे भी रौंस ऐसे ही नहीं है। होगा, और क्योंकि जैसे बिल्कुल, ऊपर है ऐसे ही नीचे नहर होगा। का चबूतरा है, रौंस नहीं है। पूरब जी में दो मंदिर की, दक्षिण में एक मंदिर की, और पश्चिम में कोई रौंस नहीं है। उत्तर तो हमने अभी गए नहीं ना, वहां फिर चलते हैं जब जाएंगे। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो कौन से मंदिर हैं जिसके पाखे की दीवार में सीढ़ियां आई? पाखे की दीवार में सीढ़ियां आई हैं। वो कौन से मंदिर हैं? प्रणाम जी। जो 10वीं चांदनी पे हमारे मंदिर आए हैं, जिसमें अक्सी दीवार है मध्य में और आसपास मेहराबी द्वार हैं, वो जो पाखी की दीवार है उसमें सीढ़ियां हैं जिससे हम ऊपर हाँ, जा सकते दहलान। 10वीं चांदनी पर जो दहलान आई है, 6,000 मंदिर। हैं। दहलान, हाँ बिल्कुल, जी। बिल्कुल सही। पूरे 6,000 मंदिर नहीं है, 10 मंदिर कम है, क्योंकि 10 स्तंभों की हारे हैं ना आगे। हाँ जी। फूल बाग में पहली भौम के जो वृक्ष हैं उनकी ऊंचाई कितनी है? फूल बाग के पहली भौम के जो पेड़ आए हैं उनका थड़ और बाकी डालियां और ऊपर कितना कितना आया? 103 हाथ तो टोटल आएगा। 45 का हाँ जी। खड़ा आएगा। 40 में डालियां और 12 में ऊपर चित्रकारी। थड़ कितना बोला आपने? 47 हाथ। बिल्कुल सही। 47 का थड़, 44 की ऊपर डालियां, और 12 हाथ की वो छत वगैरह जो बनती है, सब सब चित्रकारी। बिल्कुल सही।
और साथ में ये भी बता दो दूसरी भौम में उनकी लंबाई कितनी है। दूसरी भूमि में 44, 44 और 12, ताकि हाँ 100 जी, हाथ। वो 44 हो गए ना, क्योंकि छत पूरी हो गई 103, नीचे 97 थी ना, 97, तो इसलिए 3 ठीक। हाथ बढ़ गए थे, ऊपर पूरे 100 हाथ के हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक सुखपाल है हमारे पास, उसमें गादी कितनी आएंगी, चाकले कितने आएंगे और तकिए कितने। प्रणाम जी। सुखपाल में 2 गादी, 2 चाकले और 6 तकिए। बिल्कुल सही, 6 तकिए। जी। हाँ जी, एक तक हमारे पास तख्तरवा है, उसकी सीढ़ियाँ कितनी है। प्रेम प्रणाम जी, इसके हर हाथ में सीढ़ी लगी हुई है। हर हाथ से जो कठेरा लगा हुआ है वो नीचे 3 सीढ़ियां बन जाती है। हाँ जी, स्पेशल सीढ़ियाँ नहीं है, वो कठेड़ा ही सीढ़ियाँ बन जाता है। जी स्पेशल सीढ़ियाँ नहीं है, जैसे बाकी जगह पे होती है ना 3 सीढ़ियाँ, यहाँ स्पेशल सीढ़ी तख्तरवा की कोई नहीं। जब चढ़ना होता है कठेड़ा ही, जब खोला तो सीढ़ियाँ बन जाती। जी। हाँ जी। 5वीं भौम में है हम, जहाँ 2 चौक मिलेंगे, बड़े चौक जहाँ 2 मिलेंगे ना, तो दरवाजा कितनी दूरी पर आएगा। नौवीं चौक, अब हम है 5वीं भौम में है, 9 चौक है ना, 9 चौक में से 2 बड़े चौक जब मिलते हैं तो दरवाजे की दूरी कितनी होती है। रेनू गुप्ता जी, आप हैंड रेज कीजिए। मैं उनको बीच में से अनम्यूट करती हूँ, पर उनका फिर वो रिप्लाई नहीं आता। करूँ रेनू गुप्ता जी, आंसर कीजिए। 34 मंदिर दी। प्रेम प्रणाम जी। बिल्कुल सही, 34 मंदिर। वो कैसे बने ये भी बता दो। हाँ जी, कौन सा के साथ बताएंगे ये 34 मंदिर कैसे बने। 17 मंदिर हो गए ना दी प्रत्येक चौक के। जो हाँ जी, जब 17 मंदिर। जी, मंदिर 16 मंदिर हैं और 2 बुर्ज हैं 2 सोने गुर्ज के। है बीच के। जी दी। हाँ जी, 16 मंदिर और बीच में 2 बुर्ज जहाँ चौक मिलते हैं, इसलिए 34 मंदिर की दूरी है ये। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। आंटी, मेरा एक, कर्सर दिख रहा है? एक बार देखिएगा। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। एक्चुअली ना यूट्यूब में नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों, मैंने चेक करना था क्लास में। कोई बात नहीं, वो अच्छा, भैया यहाँ से पे बात दिख रहा है। करूंगी। यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें नहीं दिखता ये वाला कर्सर। अच्छा, यहाँ दिख रहा है। ठीक है। एक सुखपाल में छतरियां और गोफने कितने आएंगे। एक सुखपाल में छतरियां कितनी आएंगी और गोफने कितने आएंगे। प्रेम प्रणाम जी, 2 गोफने आए हैं और छतरियां 8 आई हैं। 2 छत्र और 6 छतरियां। 2 छत्र आए हैं छतरी, बड़े छतरी वाले। किसको कहते हैं, छतरी किसको कहते हैं।
जो ऊपर लगी होती है, नहीं वो तो कलश हो गए। हाँ, दो छतरियां, दो ही गोफरियां। एक बार फिर से ध्यान से देखो। गोफने तो वो छतरी गोफने चार चार। गोफने। हाँ जी, दोबारा बोलो। तो दो दो छतरी चार गोफने। हाँ जी, 2 छतरी और 4 चार गोफने। गोफने, हाँ जी, दो बिल्कुल आए हैं सही। एक दिशा में। 9वीं भौम के छज्जे को और क्या कहते हैं? 9वीं भौम के छज्जे को और किस नाम से दूरदर्शिका। पुकार? दूरदर्शिका। दूरदर्शिका, बिल्कुल सही। खड़ो कली को और किस नाम से पुकारते हैं? खड़ो कली को, उसका भी कोई नाम है दूसरा? बड़ा चाहे बच्चा। ये भी हो सकता है, कुछ और भी है। उसमें क्या करते हैं हम? छीलना। उसको तरन ताल भी कहते हैं। तरन ताल। खड़ो कली को तरन ताल भी कहते हैं। वहां तैरते हैं ना उसमें, और है भी वो ताल। देखने के लिए हमें, जब देखते हैं यहाँ पर देखते हैं ना सामने उसका वीडियो या कुछ भी, तो छोटा सा लगता है। लेकिन वो 28 मंदिर का लंबा चौड़ा जल है। 28 मंदिर कुछ छोटी बात नहीं है। धाम रौस की पहली भौम में कुल कितने गुर्ज आए? धाम रौस पर पहली भौम में कुल कितने गुर्ज आए? प्रणाम जी। धाम रोज पे हमारा घूम के अगर पूरा देखें तो 201 हांस है, इसलिए उतने ही गुर्ज आएंगे। 201 गुर्ज। एक बार ध्यान से भी देखना, घूम लो एक बार। मैंने घूम लिया आंटी। मुझे तो 201 ही दिख रहे हैं। चलिए, और कोई सुंदर साथ जी? 201 गुरु जी आएंगे चारों तरफ घूम के। घूम लिया। पहली बूम। कोई वो और सारी सुंदर घूम साथ? के अच्छा फिर हाँ, वो सुबह खड़ो कली के दो खड़ो स्पेशल कली के गुर्ज भी हैं। आएंगे ना। हाँ जी। कितने 203 हो गए? 203। 203। 203 गुर्जे पहली भौम में। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, है। अब ये मुझे बताओ कि जो हमारे गुर्ज हैं, सभी गुर्ज एक जैसी दूरी पर तो नहीं है, कितनी कितनी दूरी पर आए हैं? 30 मंदिर की दूरी पर आए। सबसे ज्यादा जो है वो तो है 30 मंदिर की दूरी पर। बाकी कितनी कितनी दूरी पर? 5 मंदिर की दूरी पर भी एक है जो सामने 2 गुरु जाते हैं स्पेशल हांस पे। 10 मंदिर वाले। 5 मंदिर कहाँ आया? 10 मंदिर, सॉरी, 10 मंदिर पे जो 5 इधर। 10 मंदिर का एक हांस है ना, जो हाँ एक जी, हाँ गुरु जी। इधर आता है हाँ जी, बिल्कुल सही है वो। और और जो खड़ो हम पल्ली वाले गुरु खड़ो याद हाँ जी, नहीं है। खड़ो कली में जब हम खड़ो कली में लाल चबूतरे से चलना शुरू करते हैं पूरब दिशा की ओर, तो पहले तो जो 30 मंदिर के बाद गुर्ज आना है वो आता है, फिर 10 मंदिर के बाद स्पेशल गुर्ज, फिर 20 मंदिर के बाद नॉर्मल वाला, फिर 10 मंदिर के बाद स्पेशल गुर्ज, और फिर वही 30 मंदिर के बाद।
फिर 20 आएगा पहले 10 के बाद, 2 बार, पहले 10 फिर 20 फिर 10 फिर 20, फिर 30 होंगे। और एक और है, वो कौन से हैं? हाँ जी, वो रेणु गुप्ता जी ने बता दिया, जो 25 लिख दिया। 25 मंदिर है। एक जो हमारा हाथ जहाँ से दाएं 5 और 5 बाएं। मंदिर लिए हैं ना, हाँ तो जी, मुख्य हाथ बना 5 5 मंदिर लेकर, वो 25 मंदिर की दूरी पर है। दूरी पर है। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, लिबोई वन की हद और उसके पश्चिम में क्या आया है? लिबोई वन की हद कहाँ तक है और उसके पश्चिम में आया क्या है? प्रेम प्रणाम जी। लिबोई बन के पश्चिम में ताड़ बनाया दी, और उसकी हद जो वो नहर के चबूतरे के बाद 2 मंदिर चौड़ी जो रोस आई है दी, उस रोस को पार करके और वहां लिबोई के वृक्षों की जो हार आई है वहां तक आई है। हाँ जी, बिल्कुल सही। लिबोई वन लास्ट में उसकी जो नहर है उसके पीछे, नहर के भी पश्चिम में 2 मंदिर की रौस है, उस रौस के भी पश्चिम में लिबोई के पेड़ आए हैं, वहां तक हद है। और उसके पीछे ताड़ वन। और हम लिबोई वन की चांदनी पर खड़े हैं, तो ताड़ वन कितना ऊंचा दिखेगा? 8 भौमों पर दिखेगा ना, क्योंकि 8 भौम, क्योंकि 2 भौम लिबो के है ना वो पे, हम वन हमारे जी। 2 भौम तीसरी चांदनी पे आ गए, तो ऊपर 8 भौम में हमें दिखेंगी ताड़ वन की। बिल्कुल ठीक। अमृत वन में नहरें और चहबच्चे कितने कितने आ गए? अमृत वन में नहरें कितनी हैं और चहबच्चे कितने हैं? प्रणाम जी। नहरें पता है मुझे, 24 आएंगी, क्योंकि पूरब से पश्चिम 4 4 हैं, और उत्तर से दक्षिण जो है वो हमारी, सॉरी, पूरब से पश्चिम 5, 4 बगीचे हैं, 5 नहरें आएंगी पूरब से पश्चिम, तो 10 हो गई। और उत्तर से दक्षिण हमारी 4 4 4 4 ऐसे आएंगी, 12। लेकिन इसमें जो है दो दो नहरें एक्स्ट्रा आएंगी, क्योंकि बीच में चांदनी चौक आ गए, चांदनी चौक आ तो गया। ये 20 हो जाएंगे। हाँ जी। 20 नहरें। चहबच्चे? या बच्चे नहीं पता है। मैप शेयर हो गया आशमा जी? क्या हो? हाँ हाँ जी, जी। हो गया, हो गया, हो गया। हाँ जी, अभी बता दीजिए। 20 6 बच्चे ये हो गए, और 2 और 2 4 और हो गए, 24 6 बच्चे। हाँ जी बिल्कुल सही। रेणु गुप्ता जी सब आंसर्स दे रही हैं सही। वो लिख लेते हैं, वो लिख देते मैं हैं। तो चीटिंग करके बोल रही हूँ। अमृत वन के एक बगीचे में पेड़ कितने आएंगे? दोस्तों क्या, बच्चों की दोस्तों क्या। हाँ जी, एक अभी बोलिएगा। अमृत वन के एक बगीचे में, गिनती नहीं करनी, वैसे बता दो कितनी की कितनी हार। दीदी 200,
50 हाथ का है ना, तो 251 वृक्ष आएंगे। 251 वृक्षों की 251 हारें आएंगी। प्रणाम जी भी। वे बगीचे मैं आधे हो गए ना, बीच में रौस आ गई, अच्छा, ठीक है। मध्य में 2 मंदिर की रौस आ गई है ना अरे साहब। अमृतवन में। हम्म। तो एक बगीचे में, वैसे बड़े बगीचे में कितने आते हैं, कितने की कितनी हारें? प्रणाम जहाँ जी तक भी। मुझे याद है मैं 251 की। 51 नहीं बनता, वो एक एक मंदिर की रौस बाहर छूट जाती है। अच्छा। क्योंकि 2 मंदिर की रौस जो आती है ना हर वन में, तो एक एक हम्म। मंदिर की जगह छूट जाती है वो। जाती है, अच्छा। वो गिन के हमारा होता है 500 मंदिर का लंबा बगीचा। तो 2 मंदिर छूट गए। वैसे तो कोने में आएंगे वृक्ष, लेकिन 498 में भी 250 वृक्ष आएंगे लंबाई में, और चौड़ाई में 125 आएंगे अमृतवन के। आधे हो गए। 250 की लंबाई में और चौड़ाई में आएंगे 125। ये है अमृतवन के। और बाकी वनों के वो 250 की 250 हारे हैं। ठीक है ना, वो 250 की 250 हारे आएंगी। अमृतवन के जो है ना वन, जो बगीचे हैं वो आधे आधे हो गए हैं बीच में से रौस आने के कारण। क्लियर हुआ? हाँ जी। हाँ जी। अभी तक हमने जितने वृक्ष किए हैं उनकी ऊंचाई बताओ। अभी तक हमने जितना भी किया है ना, उन पेड़ों की ऊंचाई बताओ, कितनी ऊंचाई तक हमने किए हैं। प्रणाम जी। एक भूम के तो हमारे फूल बाग के हैं, और हमारे जो वन है 7 उनमें भी एक एक भूम के हैं। फूल और बाग एक के, भूम, 1 मिनट, फूल बाग के 2 भूम है। एक नहीं, वैसे तो मतलब ऊंचाई, अच्छा वैसे उस हिसाब से हाँ जी, फूल बाग के, अच्छा वैसे 2 भूम तो वो हो गई, 2 भूम। दो दो हाँ भूम के ही 7 वनों के हो गए। 2 भूम के हाँ 7 जी, वनों के हो गए हमारे। बिल्कुल। और वटपीपल की चौकी के 4 भूम के हैं। 4 भूम बड़ो वन के। के 5 भूम के हैं, बड़ो वन के 5 भूम के हैं। हाँ जी, 1 भूम के कहाँ है? फूल बाग के एक नीचे, फूल बाग वाले तो पढ़ने के में डबल ही गिने जा रहे हैं ना, वो एक भूम के, एक भूम के तो फिर उस पे आएंगे छतों पे, हाँ, चांदनी पर है वो। चांदनी पे। हाँ वो ही है, एक बिल्कुल, भूम के तो बस। 10वीं चांदनी पर 1 भूम के हैं। हाँ, जी। 1 भूम के भी आ गए, 2 के भी आ गए, 4 के भी आ गए, और 5 5, भूम के भी आ 5 गए। के 5 के। बिल्कुल सही। जी, प्रणाम बट जी। पीपल की चौकी की जो छोटा नहर का चबूतरा है वो कितना लंबा है और चौड़ा कितना है? नहर का, बट पीपल की चौकी की नहर का छोटा चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई। प्रणाम जी। 498 मंदिर का लंबा और एक मंदिर का चौड़ा। हाँ जी, एक मंदिर की रौस इधर आ गई, एक मंदिर की इधर रौस, दोनों साइड पे, उत्तर दक्षिण। हाँ जी। 498 मंदिर का लंबा और एक मंदिर का चौड़ा। और जो लंबा चबूतरा बड़ा है उसकी लंबाई कितनी है? चौड़ाई तो उसकी भी 1 मंदिर की है।
वो पूरा 1500 है। वो पूरा 1500 है, क्योंकि कोई रॉस नहीं आगे पीछे ना, पूर्व की दिशा में कोई रॉस है, जो रॉस है वो नारंगी वन की है, और पश्चिम में भी कोई रॉस नहीं है। साथ लगता है नहर का जो चबूतरा लास्ट है ना, उसके साथ लगते हैं बड़ो वन के पेड़। फूलबाग की बड़ी नहर से बड़ी नहर की दूरी, बड़ी नहर से छोटी नहर की दूरी, और छोटी नहर से छोटी नहर की दूरी। फूलबाग के एक बड़े बगीचे की बड़ी नहर आ गई, उससे बड़ी नहर की दूरी, फिर उसी से छोटी नहर की दूरी, और छोटी से छोटी नहर की दूरी कितनी कितनी। पहले तो बताओ बड़ी से बड़ी नहर की दूरी। 147 मंदिर। हाँ जी बिल्कुल सही। अब बड़ी नहर से छोटी नहर की दूरी भी बता दो। एक छोटे बगीचे में तीन तीन नहरों की तीन धारें आती हैं, कितनी कितनी दूरी है? 36। नौ मंदिर की। 36 हाँ मंदिर जी की अनीता होगी। अरोड़ा और जी हैंड रेज करो, अनीता अरोड़ा जी हैंड 36 रेज करो। 36 हाँ मंदिर जी की होगी 36, आंटी जी। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। बड़ी नहर से छोटी नहर की दूरी 36 मंदिर, छोटी नहर से छोटी नहर की। वो भी आपस में 36 मंदिर की होंगी, क्योंकि वो 36 बिल्कुल मंदिर वो के भी बगीचे हैं। 36। हाँ जी जी बिल्कुल सही बात है, वो भी 36 जी मंदिर। जी। प्रणाम 10 जी। नहरों की 10 हारें कौन सी हैं? 10 नहरों की 10 हारें। फूलबाग की पहली नहर को छोड़ के 10 की 10 धारें होती हैं। बिल्कुल सही। और उत्तर उत्तर से दक्षिण की कितनी आएंगी? 11 की 11। 11 की 11 नहीं, 11 की 10 छोटी नहर। 11 की 9 10 की भी 9। नहीं, 9 की 9। 10 की 11। 10 की 11। बगीचे 10 है ना, तो नहरें 10 ही होंगी। 10 की 11 हारें आ जाएंगी, क्योंकि चबूतरे 11 हैं। ठीक है। अच्छा नहरें। हाँ जी। हाँ जी नहरें। चबूतरे समझ रही थी। हाँ जी हाँ जी। एक छोटे चबूतरे से दूसरा चबूतरा कितनी दूर है? एक छोटे चबूतरे से दूसरा छोटा चबूतरा कितनी दूर पर है? छत्तीस मंदिर ही होगा आंटी जी ये भी। हाँ जी, पहले नहर बोल दिया, अब चबूतरा बोल दिया, एक जी ही बात है। ये भी 36 ही मंदिर है वही। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक बड़े बगीचे के अंदर चबूतरे कितने आएंगे नहर के? एक बड़े बगीचे के अंदर नहरों के चबूतरे कितने आएंगे? तीन और है बाबा, 3 + 3 6 तीन आड़े और तीन खड़े चबूतरे आएंगे। एक बड़े बगीचे में चबूतरे आएंगे, 3 आड़े और 3 खड़े। और नहरें कितनी बन गई? 24 24 24।
12 आड़ी 12 खड़े। नहरें बन गई 24, चबूतरे जो आएंगे 3 आड़े और 3 खड़े। ठीक है। बट पीपल की चौकी में 4 स्टोन आए हैं ना, वो कौन से पेड़ हैं? बट बट पीपल के की चौकी में 4 स्टोन, वो पेड़ कौन से हैं? बट के बट के पेड़। और कहाँ पे आए हैं वो? ऊपर चांदनी पे, किनारों पे। चारों कोनों में आए हैं वो। बट पीपल की चौकी के चारों कोनों में है वो। जी 4 कोने हैं ना, मतलब कि बट पीपल की चौकी के चारों जी कोनों में है वो पेड़। जी हाँ जी, जी। बिल्कुल सही है। बट पीपल की चौकी की जो सीढ़ियां उतरी हैं धाम रोड से, वहां चांदे कितने हैं और वैसे सीढ़ियां कितनी उतरी हैं? और चांदा उतरा कहाँ पे है, ये भी बताना। प्रणाम जी। 48 तो चांदे हैं जो हाथ के मध्य मध्य में उतरे हैं, और 2 सीढ़ियां हैं जो हमारी चहबच्चे से लगती हुई कॉर्नर्स पे उतरी हैं। कॉर्नर से, बिल्कुल सही। एक आगे कोने के पश्चिम दिशा में और एक नैऋत्य कोने की पूर्व दिशा में उतरी, जो कोने से उतरी हैं। और बाकी जो 48 चांदे हैं ना, वो हर हाथ के मध्य में है। बिल्कुल सही। आंटी एक बार दिशाएं भी समझा देना, वो जो फूल बाग के चहबच्चे हैं ना, वो समझ नहीं आई थी। हाँ, करा हाँ देंगे, जी। बिल्कुल करा देंगे। ठीक। एक पेड़ के, बट पीपल के चौक में ना, एक पेड़ की चारों दिशा में जो मेहराब लंबी आई है, वो कितनी, एक पेड़ की बतानी है। चारों दिशा में उसकी मेहराब आई है ना, कितनी लंबाई है उसकी? प्रणाम जी। 99 हाथ। एक पेड़ की, वो दोनों पेड़ों की मिलकर होगी। अच्छा। एक पेड़ ने चारों दिशा में मेहराब बनाई है ना, हाँ जी। वो कितनी लंबी है? सिर्फ एक पेड़ की बतानी है। उनचास हाँ जी, 49 49 मंदिर, मंदिर और 50 हाथ। 50 हाथ, और दूसरी मेहराब मिलकर फिर 99 हो जाएगी। 99। एक पेड़ ने चारों तरफ इतनी मेहराब बढ़ाई है। बट पीपल की चौकी के जो 4 पेड़ बनते हैं ना, उनके बीच में जो चौक बनता है, कुल चौक कितने बनाए थे हमने? 4 पेड़ों के मध्य में जो चौक बने। एक ही चौक बनी। 5 पेड़ों के मध्य में कितने चौक बनेंगे? 4। और उधर 15 के मध्य में कितने बनेंगे? 14। टोटल कितने हो गए? 14 × 4 बिल्कुल 56। क्लियर हो गया। अगर हम बट पीपल की चौकी के चौक देखते हैं जहाँ पेड़ आए हैं, वो तो है 75। लेकिन हाँ 4 पेड़ों के मध्य में जो चौक बनेंगे ना, वो 14 × 4 होगा। क्योंकि साइड में तो बनेंगे ही नहीं, चारों दिशाओं में साइड में तो बनेंगे ही नहीं ना।
मध्य में ही बनेंगे वो, इसलिए 14 की 4 हारें 56। और आंटी एक जो आपका वो पहले वाला क्वेश्चन था ना, जिसमें चारों तरफ एक वृक्ष जो है वो कितनी बड़ी मेहराब बनाएगा, तो अगर हम जो पूरब की पहली जो हार है, सॉरी दक्षिण दिशा की जो पहली हार है वृक्षों की, वो 22 सीढ़ियां भी बनाती है ना नहर के बाद। हाँ वो तो मैंने सिर्फ एक पेड़ की, मध्य के पेड़ की पूछी थी, साइड वाले नहीं पूछे। एक पेड़ की मध्य के वाले, वो तो जो साइड में आएंगे वो साइड में तो जाएंगे ही नहीं, इसलिए। ठीक है ठीक है। आंटी मेरा भी एक क्वेश्चन है। बट पीपल की चौकी में पता नहीं हुआ, जो बट पीपल की चौकी की पहली बोम है, जो नहरों के बीच में चौक बने, वहां पे रेती की शोभा है। चौक में, हाँ, रेती की शोभा है। अच्छा, रेती की शोभा है। मध्य और में ऊपर वाली चबूतरा है बोम, ना, जी, ऊपर वाली भूमि में फूल पत्तियां सब। ऊपर वाली बोम में नहरें भी पहली, नहरें वगैरह नहीं नहरें है, भी पहली भूमि में है, सिर्फ। नहरें भी पहली भूमि में ही है। और हाँ, और हम्म, नीचे रेती होगी, ठीक है। मध्य में चौक है जहाँ पेड़ है, और बाकी ऊपर तो सब फूल पत्तियों की होंगी ना छतें। ठीक है। बस पेड़ वृक्ष हैं और छतें फूल पत्तियों की है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। बट पीपल की चौकी के दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज, और चौकी के मध्य में क्या आया है? कुंज निकुंज और चौकी के मध्य में क्या है? उत्तर में क्या आया? बट पीपल की चौकी है, उत्तर दिशा में क्या है? नीचे जमीन बड़े पर बन के वृक्षों की 5 हारे जाती, बड़े बन के वृक्षों। 5 हारों से पहले क्या आया? इन दोनों के मध्य में 5 हारे नहीं, अभी कुंज निकुंज वन आ गया ना नीचे, और बड़ोबन के पेड़ भी चल रहे हैं उनके बीच में, उन दोनों के मध्य में क्या है? बट पीपल की चौकी कुंज निकुंज के मध्य में प्रणाम जी थी, 2 मंदिर की चौड़ी रोज आएगी ना। 2 मंदिर की रौस है। उन दोनों के मध्य में 2 मंदिर की रौस है, जो एक मंदिर बट पीपल की चौकी की तरफ गिनी जाती है, और एक मंदिर की कुंज निकुंज में गिनी जाती है। वो 2 मंदिर की रौस है वो, बिल्कुल सही। नैऋत्य कोण का जो हमारा बच्चा है, उस पर कौन कौन से वृक्षों ने छाया डाली? नैऋत्य कोण के बच्चे पर कौन कौन से वृक्षों ने छाया डाली है? प्रणाम जी, एक तो वट के वृक्ष की छाया है, 5 बड़ोबन के वृक्षों की छाया है, और 35 फूलबाग के हैं। 5 5 बड़ोबन के, और बाकी फिर ये 35 फूलबाग के। 5 कैसे हो जाएंगे? नहीं, 4 हैं, 4 हैं। 4 भी नहीं है। ए, एक बटका आ गया, ध्यान से जी, सुनो। एक बटका आ गया, उधर फूल बाग के आ गए, बाकी 2 हिस्से रह गए ना, 2 हिस्से रह गए और ना। मैक्सिमम वहां 3 आएंगे, 3 पेड़ मैक्सिमम आएंगे, 3 आ सकते हैं, 3 वहां आएंगे वहां 3 पे पेड़ मैक्सिमम। आएंगे, बिल्कुल सही। जी। 3 बड़ों बन के उसकी कितनी छतरी? बड़ोबन की तो 4 उसकी होती है ना, 5 भौम के होते हैं बड़ोबन के तो। हाँ, तो छतरी कितनी हाँ, उसकी? उसके 4 छतरी मंडल बनेंगे। नहीं, यहाँ नहीं बनेंगे। ये मुझे याद नहीं है सही से फिर यहाँ आंटी पे जी। 22 हाथ सीढ़ियां आएंगी ना, नैऋत्य कोण में 22 हाथ की सीढ़ियां आएंगी अभी। फूलबाग में जी नहीं जी जी। आएंगी सीढ़ियां, यहाँ तक आएंगी बड़ोबन तक। तो हाँ हाँ। 5 भूमि होगा, पहली जो छतरी मंडल आया 22 हाथ का, अच्छा, दूसरा 78 हाथ का। और जैसे फिर बट 100 पीपल हाथ की वाले। चौकी का है ना, जैसे बट पीपल की चौकी का है ना, वैसे ही बड़ोबन का भी है। और फूल बाग अच्छा, के सीधे 1 भूम गए हैं। जी।
क्लियर हुआ? हाँ जी, ठीक है आंटी जी। हाँ जी। यहाँ जी, तक 22 प्रणाम जी। सीढ़ियां हैं, इसलिए आगे 22 सीढ़ियां नहीं है अब। हाँ, सही है। और जो हमारा फूलबाग का नैऋत्य कोण का चाहे बच्चा है, उसके पेड़ बताना है कहाँ कहाँ है। उस पे तो पूरे 5 ही पेड़ हैं इसके, बड़ो वन के तो। कहाँ कहाँ आएंगे? क्योंकि पहला पेड़ तो हमारा 16 मंदिर तो एक हो गए, और एक मंदिर की हमारी रोस हो जाती है। 16 मंदिर पे है सबसे पहला पेड़। 15 मंदिर क्योंकि जो हमारे धाम रोस से लगे हैं, और एक मंदिर का हमारा छज्जा है। वो एक कोने में आ गया ना, पहला पेड़ कोने हाँ, में आ गया। पहला पेड़ कोने में आ गया 16 मंदिर की दूरी से। दूसरा मंदिर, ये मंदिर 16 हमारे कम हो जाएंगे 120 में से, तो ये रह जाएंगे 104 मंदिर की दूरी पे आएगा दूसरा। पेड़ कहाँ पे आएगा? चांदे से पहले, चांदे से पहले कोने एक पे। मंदिर कम हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, एक मंदिर 103 रह जाएगा ये। हाँ जी, बिल्कुल 103 मंदिर की दूरी और पर दूसरा, आएगा। फिर उसके बाद 120 आएगा, बिल्कुल। और फिर 105, लास्ट वाला 105 है। लास्ट वाला 105, बिल्कुल। हाँ, लास्ट वाला पेड़ आएंगे, 105। पेड़ 5 5 आएंगे। जी। पहला पेड़ कोने में आ गया, फिर जी, 103 मंदिर की दूरी, फिर 120, फिर 120, 120, फिर 105। 105 मंदिर। बिल्कुल, जब भूलेगा नहीं। पहला मंदिर, पहला जो पेड़ है कोने में छज्जे के साथ, और लास्ट को जो पेड़ है ना, वो भी छज्जे के साथ ही है। हाँ और उधर चांदे के बाद है, इधर चांदे के पहले 2 मंदिर का ये फर्क पड़ गया। क्लियर है जी। ना? जी, हाँ जी। हाँ जी। फूल बाग की नहरों की गिनती करो, कितनी नहरें आई हैं? एक छोटे बगीचे में कितनी नहरें हैं? प्रणाम जी, एक छोटे बगीचे में 6 नहरें हैं, 3 आड़ी और 3 खड़ी। वो और अगर चबूतरे उन्हें, हैं। अच्छा अच्छा, वो अगर उन्हें डिवाइड चबूतरे करते हैं। हैं तो 24, 24 हो जाती 24 हैं वो फिर। नहरें। एक 24 है फिर एक बड़े बगीचे में, बगीचे में 24 नहरें, और 100 में 2400 हो जाती हैं। 2400। बाकी अब बड़ी नहरें गिनो। अब बड़ी नहरें 10 की 10 हारे तो 100 हो गई, और एक 10 की 11 हारे हैं तो वो 110 हो गई। बिल्कुल। और एक बड़ी नहर 200। भी है हमारे पास। एक बड़ी नहर है जिसमें 3000 छोटे छह बच्चे हैं। हाँ जी। जी। बस बिल्कुल टोटल करने की जरूरत नहीं, पूरी गिनी गई अब। जी, ठीक है। ठीक। हाँ जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। फूल बाग के तीनों तरफ जो बड़े वन के वृक्ष आए हैं, वो कैसे आए हैं? फूल बाग के 3 तरफ बड़ो वन के वृक्ष आए हैं ना, 5 हारे। हम पहले दक्षिण की तरफ चलते हैं। पूरब हम खड़े हैं ना धाम रोस पर, पश्चिम में है ना, और उसकी दक्षिण हो गया लेफ्ट हैंड। दक्षिण से हम पूर्व से पश्चिम चलते हैं, कितनी हारे हैं और चौड़ाई में कितनी है? पूर्व से पश्चिम चले तो चाहे बच्चे के साथ लगते हुए जो पेड़ आ रहे हैं ना 5, वो पश्चिम तक जाएंगे। वहां भी नैऋत्य कोण का चाहे बच्चा है, उससे घूम कर आएंगे। फूलबाग का भी नैऋत्य कोण का चाहे बच्चा है ना, उससे घूम कर आएंगे ना, वही जो 5 पेड़ अभी गिने हमने, घूम कर आएंगे। और जो पश्चिम में है ना अब, वो चलेंगे तो 5 की लाइन सीधी अन्न वन में से जा रहे हैं वो, क्योंकि नूरबाग के पीछे पश्चिम में अन्न वन आया है, उसमें से 5 पेड़ निकल रहे हैं। और उनकी चौड़ाई पूरब से पश्चिम 5 पेड़ है। चौड़ाई में पूरब से पश्चिम 5 पेड़ है, 125 मंदिर की दूरी पर है वो।
हर पेड़ 125 मंदिर की दूरी पर 500 मंदिर ले लिए उन्होंने अन्न वन के, उसी में से निकले हैं। 1/3 पार्ट में, क्योंकि अन्न वन भी 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा है, 500 मंदिर में से ये निकल रहे हैं। बाकी नीचे अन्न वन तो है ही, अन्न के खेत तो हैं ही, लेकिन इन्होंने भी जगह ले ली 500 मंदिर में से। और फिर हम वायव कोण जो है फूल बाग का वायव कोण आ गया ना, उससे भी घूम कर आए तो पश्चिम से पूर्व की ओर आए। अब उनकी चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, क्योंकि फूल बाग का जो साइड है ना वो उसकी दक्षिण बन गई, और उत्तर की तरफ उनकी चौड़ाई 5 मंदिर, वही 500 मंदिर की जगह। लंबाई तो पूरी आ गई ना 1500 मंदिर, चौड़ाई 500 मंदिर। और वो ही पेड़ अब आएंगे कहाँ पर, जो हमारा धाम रोज का धाम मतलब कि रंग महल का वायव कोण है, वहां पर आएंगे। अब उसके साइड पे भी घूमेंगे। जैसे हमारे नैऋत्य कोण, धाम रोज का नैऋत्य कोण है ना, वहां 35 पेड़ आए हैं फूल बाग के, 35 वृक्ष आए ना वहां नैऋत्य कोण पर छाया डाली जिन्होंने। अब 35 वृक्ष इधर वायव कोण पर भी डालेंगे। वायव कोण के चबच्चे पर भी 35 वृक्ष आएंगे, जैसे उधर आए वैसे ही इधर आएंगे। जैसे नैऋत्य कोण का चबच्चा है वैसे ही वायव कोण का चबच्चा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इधर जो नैऋत्य कोण का वहां एक बट का वृक्ष आया है, इधर बट का वृक्ष नहीं है। बड़ोवन के और जो ये कुछ तो आएंगे बड़ोवन के जो 5 भूम के हैं, बाकी लाल चबूतरा के 10 भूम के आएंगे। इस पर पेड़ भी बढ़ जाएंगे। इधर तो एक बट का था ना, वो जो 10 भूम के हैं वो 3 पेड़ आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे पेड़। इतना फर्क है वायु कोण और नैऋत्य कोण। फूल बाग की 3 दिशाएं हैं ना, चौथी दिशा तो धाम रोज के साथ आ गई, और 3 दिशा में पेड़ जो कोन लास्ट में आए किनारे पर, वो कितने कितने आए हैं। 520 20। प्रणाम जी दी, प्रणाम जी दी। एक आवाज बड़े नहीं आ बगीचे में 52 वृक्ष आए दी, तो 10 बगीचों के 520, यानी एक हाँ दिशा में जी, 530, 3 दिशा के 3 दिशा 15 के 1560 हो गई। और 4 कोने के भी गिने हैं, चारों कोनों के भी 4 वृक्ष गिने हैं यहाँ। गिनती में जब 1524। टोटल गिनती की ना पेड़ों की, तो 4 कोने के भी गिने हैं। ठीक है, हाँ जी। फूल बाग का जो पश्चिम का पहला नहर का चबूतरा है, उसकी लंबाई कितनी है? पहला नहर का चबूतरा, उसकी लंबाई 1470 माइनस 3.5 3, दोनों चाहे बच्चों के माइनस हो जाएंगे ना। हाँ जी, कितनी हो गई? ये 5.5 माइनस हो जाएंगे 1470 में से। हाँ जी, 5.5 माइनस हो जाएंगे, बिल्कुल सही। 1494.5, 1495, 1494 मंदिर और 50 हाथ, क्योंकि 5.5 मंदिर, 2.5-3 मंदिर के जो चाहे बच्चे आए हैं ना बड़े, वो कम हो जाएंगे। 2 बड़ी नहरें हैं पूर्व से पश्चिम, और 9 छोटी हैं। छोटी की लंबाई कितनी है? बड़ी नहर तो पूरी 1500 मंदिर है, छोटी नहर की लंबाई कितनी है?
कितनी कम होगी अब? उन्हें 15 में 100 में से 3.25 मंदिर कम है। हाँ जी, 3.25 मंदिर ही कम होंगे, जो पहला चबूतरा है वो ही कम होगा। बिल्कुल सही। बड़ी नहर पर जो पुल आए हैं, 10 पुल आए ना बड़ी नहर पर। हर बगीचे के सामने मध्य में पुल आया है, और 10 पुल है। पुल कितने कितने, मतलब कि चौड़ाई में कितने हैं, लंबाई में कितने हैं? जितनी बड़ी नहर होती है उतनी बड़े ही तो पुल आता है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही है। और दो पुलों के बीच में कितने मंदिर की जगह बची? दो पुलों के बगीचे के मध्य में मध्य में कितने हर मंदिर की जगह आई? बगीचे में आया पुल, तो 2 बगीचों के मध्य में कितना अंतर हो जाएगा? समझ नहीं आई। आधा नाम जी करना। 147 मंदिर। 147 का तो बड़ा बगीचा है, और जो रोसे हैं ना वो भी काउंट में होंगी। आधा आधा हो जाएगा। 149 हो जाएगा वो, क्योंकि जल जो है ना वो 75 हाथ में है। 75 हाथ में है ना, हाँ जी। तो पुल भी 75 हाथ का आया ना। हाँ जी, तो एक एक तो मंदिर दोनों साइड और आ गए। एक एक मंदिर बढ़ गया ना रोसों वाला। हाँ जी, ठीक है। 147 का बगीचा, और एक एक मंदिर रोस का बढ़ गया। 149 की जगह आएगी। हाँ क्लियर हो गया ना? जी, ठीक है। हाँ हो जी, गया। टाइम हाँ हो जी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम।